आप सभी का नवरात्रि के तीसरे दिन में ढेर सारा स्वागत है। सुबह सुबह से हो रही थी घंघोर बारिश, तो इसलिए मेरे घर वालों ने मुझसे बनाए हैं पकोड़े और भजिए। और क्योंकि दिन भर कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैं चली गई छत थोड़ा सा मटकने के लिए। इसी बीच मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने आप को समझने लग गई हूँ जबी मेट की घी। और हाँ, आज मैंने पूरे दिन भर खाने पीने और सोने के अलावा कुछ भी नहीं किया और सीधा हो गया था शाम। और क्योंकि दिन भर बारिश हो रही थी तो दुकान आज हमारा खुलेगा नहीं, तो हमने सोचा कहीं बाहर जाते हैं घूमने। और नानी मुझ पर हंस रही थी क्योंकि मैं कह रही थी मेरे पास कपड़े नहीं है, तो वो मेरा नाटक कर रही थी। शाम का पूजा पाठ करने के बाद मैं और दीदी निकल पड़े बाहर घूमने। देखो हम दोनों कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। क्योंकि मेरी गाड़ी में बिल्कुल हवा नहीं था, तो सबसे पहले मैंने हवा डलवाया और रास्ते भर हमें इतनी सुंदर सुंदर माताएं दिखी जिनको देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। और फाइनली हम पहुंच गए थे महामाया मंदिर, क्योंकि दीदी को 3 दिन पहले से ही मंदिर आना था और मैं ही लेट कर रही थी आलस के कारण। और दीदी को खुश करने के लिए और माता रानी से मिलने मैं तो आ ही गई। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये मंदिर प्राचीन काल से है और यहाँ पे मांगी हुई सारी मन्नत पूरी होती है, इसीलिए दूर दूर से लोग इनके दर्शन करने आते हैं। इतनी सुंदर चेहरे और आंखों में तो नजर जैसे अटक सी ही गई थी। और मंदिर में माता की मूर्ति के अलावा और भी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई है। पूरे मंदिर में अच्छे से घूमने फिरने और एंजॉय करने के बाद हमारा समय हो गया था लौटने का। और मुझे रास्ते में लग गई थी भूख, तो मैंने खा लिया 2-4 गुपचुप, क्योंकि खाली पेट ना मुझसे गाड़ी चला जाएगा और खुद भी चला जाएगा। फिर हम आ गए थे कालीबाड़ी के काली माता मंदिर। और पूरे नवरात्रि अब दुनिया में कहीं घूमो ना घूमो, अगर कालीबाड़ी नहीं आए तो आपका नवरात्रि वेस्ट ही जाएगा। हमारे जाने के तुरंत बाद यहाँ शुरू हो गई थी आरती, तो हमने किया आरती अटेंड। और हाँ, हम इतने में नहीं रुके, माता रानी की आरती अटेंड करने के बाद हम पहुंच गए गणपति जी की आरती अटेंड, और उनके बाद हमने साथ ही साथ हनुमान जी की भी आरती अटेंड करी। और आप सभी को तो पता है मैं इतने दूर आऊंगी और भोले बाबा से नहीं मिलूंगी, ऐसा कैसे हो सकता है। भोले बाबा से प्यार बटोरने के बाद मैं आ गई माता रानी की इतनी मूर्ति को देखने। और मैं सच बताऊं, सामने से देखोगे ना आपको एक्चुअल में रियल लगेगा। और मैंने किसी का हाथ पकड़ लिया, जी हाँ, मैंने हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि मुझे जिनका साथ चाहिए मैं उनका हाथ पकड़ ही लेती। और फिर हम आ गए थे राजराजेश्वरी माता मंदिर। देखो जब मैं ट्यूशन जाती थी ना, तो मैं और मेरे सारे दोस्त मिलकर यहाँ पे बंक मारने आते थे। तो यहाँ की मंदिर का कनेक्शन कुछ अलग ही फील होता है मुझे। और सभी देवी देवताओं की दर्शन करने के बाद समय हो गया था घर जाने का। और भाई साहब, इतना भयंकर बारिश हुआ कि हमें लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा बैठना पड़ा। तब तक मैंने कर लिया शेर भाई से बातचीत और हंसी ठिठोली। और क्योंकि 1-1.5 घंटे करने कुछ था नहीं, तो हम लोग आपस में ही बात करते करते टाइम पास कर रहे थे। और जैसे ही बारिश रुकी हम फटाफट पहुंच गए अपने घर के लिए, क्योंकि आज हमें बहुत ज्यादा काम है। और घर आते मैंने सबसे पहले फटाफट बनाया अपनी बहनों के लिए फलाहारी। और आज फलाहारी में बना है कुट्टू की आटे की पूड़ी और आलू का सूप। आज तो मैंने पूरा दिन भक्ति में डूब कर ही बनाया इन लोगों के लिए फलाहारी, क्योंकि मुझे फलाहारी बनाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इस काम को मैं काफी ज्यादा दिल से करती हूँ और मेरी बहनों ने तो इसे बड़े चाव से खाया है। दोस्तों, अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो।